हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हमें अच्छे से समझ आ गया तो हम इस चैप्टर में अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, और कुछ रूल्स और लॉज पढ़ने वाले हैं हम एक्सपोनेंट्स के। तो हम पहले लॉज से ही शुरू करते हैं। हमारे पास 6 से 7 लॉज हैं। पहला हमारे पास a रेज़ टू द पावर m, दोनों ही नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, इनटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी हम इस सबको समझेंगे, पहले हम लिख लें a रेज़ टू द पावर m divided by a raised to the power m b raised to the power m is equal to a upon b raised to the power m. a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. a raised to the power, अब कौन सा बचा? यहाँ पर हमारे सारे लॉज लिखे हुए हैं। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये बचा है तो हम इसे भी लिख लेते हैं। a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट में a n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m n। ठीक है, तो हमारे ये सारे लॉज थे। अगर हमारी पावर सेम है a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m, तो हम a इंटू b रेज़ टू द पावर m पावर कॉमन ले सकते हैं। अब हम इन सबको पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की और पढ़ेंगे। इसमें है कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर m। इसमें क्या होगा, एक कंडीशन है कि बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 4, तो हम यहाँ 3 प्लस 4 जो कि हमारी पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 7। अब हम सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। a रेज़ टू द पावर m, बस यही सेम है, बेस सेम होना चाहिए तो पावर माइनस हो जाएगी। अगर डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगी। इसमें अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, रेशनल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारे पास जो भी सिचुएशन हो आंसर 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज़ टू द पावर 0, हमारे पास 1 आंसर आएगा। हमारे पास फोर्थ लॉ क्या है, a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m, तो यहाँ a अपॉन b रेज़ टू द पावर m। अगर पावर्स कॉमन है तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में कर। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई में भी पावर्स अगर सेम है तो हम उनको कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस में पावर है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हमारा रेसिप्रोकल होता है, हमें वो करना पड़ता है। जैसे 7 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3। याद रहे कि ब्रैकेट में है की पावर, वरना मार्क्स कर सकते हैं। a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट में रेज़ टू द पावर n, अगर हमारे पास कोई भी हो, जैसे 7 रेज़ टू द पावर 3, 4, 5, ऐसे अगर ब्रैकेट्स में पावर दी हुई हो तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को, चार को, जितने भी हैं। तो यहाँ 3 4 से 12, 12 5 से 60, यानी कि ये 7 रेज़ टू द पावर 60 हो जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करना होता है पावर को, अगर ब्रैकेट में हो, और अगर सेम बेस हो तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 लॉज थे एक्सपोनेंट्स के। अब हम चलते हैं यूजुअल फॉर्म, एक्सपेंड और स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअल फॉर्म जैसे 12,000 और स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। अब हम इसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में घुमा घुमा कर दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, यूजुअल फॉर्म में नॉर्मल नंबर जो होता है हम वो लिखते हैं। अब हम देखते हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर में हमें नंबर लेना होता है,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा सिंगल डिजिट लेंगे और इसके बाद अगर कोई डिजिट है तो हम उसे डेसिमल में डाल देंगे और यहाँ पावर में 1, 2 जितने भी नंबर हम डेसिमल में डाल रहे हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे। जैसे इसमें 1 था तो अगर हम इसे 12 × 10⁻³ हो रहा था, ये हमने ये डेसिमल में डाला, एक नंबर डाला, +1 करा तो यहाँ 1.2 × 10⁻⁴ हो गया। अगर नंबर डेसिमल में होता जैसे 0.003, छोटा नंबर ले लेते हैं 31, ठीक है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ माइनस का साइन लेते हैं। जैसे हम यही लेते 0.0001, ठीक है, तो हम यहाँ माइनस में साइन लेते हैं। हम पहले तो ये 0 गिनते, फिर हम जितने नंबर डाल रहे हैं ये हम सिंपल लेते हैं, हम डेसिमल को जितना उधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक डिजिट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, जितना उधर शिफ्ट कर रहे हैं उतने पावर होगी। जैसे हम 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 10⁻⁴ होगी, और ये हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस होगा, हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते तो प्लस होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1, 2 नंबर है तो 1.2 × 10⁻⁴, हम क्या लिखते फिर 1.2 अपॉन 1, 2, 3, 4, यहाँ हमने लिख दिया, माइनस को कैंसिल कर दिया। अब हम इसको भी नीचे लाते तो यहाँ 5 हो जाता, तो हमें 2, तो अब हम इससे डेसिमल में कन्वर्ट करते तो हमने वो सीखा हुआ है ऑलरेडी। ये 2 नंबर है तो 2 निकाल दिया तो 0.00012 हमारे पास नंबर आ जाता जो हमारे पास यहाँ था। तो ये डेसिमल में होता है। अगर हम जैसे बहुत बड़ा नंबर लें 0. जैसे हमारे पास ये नंबर है तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले तो हम डेसिमल को कितना उधर ले जा रहे हैं, एक डिजिट छोड़नी है हमें, बाकी सब डेसिमल में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डेसिमल को अगर हम यहाँ ले जा रहे हैं तो हम 10 डिजिट्स उधर ले जा रहे हैं, तो यानी कि 10 की पावर 10 होगी। राइट साइड में ले जा रहे हैं, माइनस का साइन, और यहाँ 3.12 रह गया। हमेशा यहाँ से हम पॉइंट लेंगे यहाँ लिखने के, ठीक है। तो ये होगा हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिंग फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लें इसको, ये किसको ले 1, 2, 3, 4.4, 3, 2, 1, ठीक है। अगर हमारे पास ये नंबर है, अगर हमें एक्सपेंडिंग फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। पहले तो नॉर्मल एक्सपेंडेशन करेंगे जैसे हमने डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ा था 7th और 6th में। यहाँ हो जाएगा 1000 + 200 + 330 + 4 + 1/4 + 3 1/30 + 2/1/200 + 1/1000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने ये सीखा पॉइंट्स वाला चक्कर। यहाँ सब में एक एक डिजिट है तो हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 है तो 1 × 10⁻³ प्लस यहाँ 2 है तो 2 × 10⁻², यहाँ 1 है तो प्लस 3 × 10⁻1, हम इसको यहाँ लिखते हैं 1 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 1 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0 हमने पढ़ा था, ये 1 हो जाएगा तो 4 1 × 4 प्लस यहाँ माइनस में चला जाएगा पावर -1 प्लस 3 × 10⁻², ठीक है। यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ जितनी डिजिट्स होंगी तो हम उतना ले जाएंगे, प्लस 2 × 10⁻³ प्लस 1 × 10⁻⁴, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गई। तो ये सब चीजें अगर हमें याद है तो हम पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। और एक और चीज, अगर हमें
किसी नंबर को स्प्लिट करना है। अगर हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू द पावर 3, 8 रेज़ टू द पावर 3 को हमें विद द बेस 2 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस को हमें 2 कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 में। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 कितना होता है, 2 × 4 = 8। और जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो उसकी पावर को हम दोनों में लगाएंगे। फिर हमें 4 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 2 × 2 3, तो यानी कि हम पावर को प्लस कर देंगे। 3 + 3 + 3 = 2 रेज़ टू द पावर 3 + 3 6, 6 + 3 = 9। तो यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 9 होगा हमारा आंसर। तो हमें ये पेज भरकर चीज़ें याद रखनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैंने समझा ही दिया है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे बहुत आसान तरीका है करने का। पहले हम सबको कन्वर्ट कर देंगे रेसिप्रोकल करके, जैसे हमने लॉज में पढ़ा था। मैं यहाँ कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं खाली सॉल्व करूँगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या करा, इसको पहले एलसीएम लिया, हमने कन्वर्ट करा, इसको सॉल्व करा सिंप्लीफाई, और फिर हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। मुश्किल है पर हम कर सकते हैं। यहाँ कुछ बच्चे गलती करेंगे, प्लस देखकर पावर ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, पर मल्टीप्लिकेशन का साइन था, याद रखना। यहाँ हमने क्या करेंगे, 4 रेज़ टू द पावर 0 है तो हम सिंपली 1 हो गया। 4 रेज़ टू द पावर 2 है, सिंपली 4 4 = 16 हो गया। -2 रेज़ टू द पावर 3 है, सिंपली 8 हो गया, इनटू 1/3। तो यानी कि इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो 16 + 1 बॉड मास हमें फॉलो करना है। 16 + 1 = 17 - 8 = 9 × 1/3। तो आंसर हो गया हमारा 3। ठीक है, ऐसे करना है हमें। अगर हम इसे चाहें तो स्प्लिट कर भी कर सकते हैं। अगर हमें और बड़ा या ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। यहाँ पर हम 4th पार्ट करते हैं, 8 रेज़ टू द पावर -1 × 5 रेज़ टू द पावर 3, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सिंपली इन्हें पहले ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 रेज़ टू द पावर 4 × 5 रेज़ टू द पावर 3/8 रेज़ टू द पावर 1 को हम रहने देते हैं। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, = 2 4 को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास सिंपली 2 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ हम डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 1 बचा, इनटू 5 रेज़ टू द पावर 3 बचा। ठीक है, अब हम इसे 2 × 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया।
2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। अगर हमें एक्सपोनेंट में छोड़ना है तो यहाँ 1 भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट भी करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, 4/5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5/5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2/5 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज़ टू द पावर -3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, 4 को अगर हम स्प्लिट करें तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2/5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, अब इसकी पावर माइनस में तो 5/2 कर लेंगे हम, या 2/5 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज़ टू द पावर -3। तो हम इसे कर लेते हैं पहले 2/5 और यहाँ माइनस का साइन हट गया हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन ये डिवाइड में कट जाएगा इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये भी इंटू हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। अब हम इसकी पावर को भी हम प्लस में कर लेते हैं और इसकी पावर माइनस में है, तो हम इसको कर लेते हैं पहले। 2 रेज़ टू द पावर -2 हो गया इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। यहाँ -2 था और यहाँ -3 है तो -5 हो गया, -2 4 हो गया, +2 और 4 था 7 हो गया। तो यानी कि 2 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 7 हमारा आंसर हो गया। पर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में छोड़ना है, तो हमारा आंसर होगा 5/7 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये सब वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सबसे मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, जो कि मुझे थर्ड लग रहा, पर होगा नहीं सबसे मुश्किल वो, पर कोई बात नहीं, लोगों को देखने से पहचान हो जाती है। तो हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर -3 इंटू t रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर -2 इंटू t रेज़ टू द पावर -4 रेज़ टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को, सबको नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 6 इंटू t रेज़ टू द पावर -6 अपॉन मल्टीप्लाई करा 3 रेज़ टू द पावर -10 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -6 इंटू t रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। अब हम सबको ऊपर नीचे कर लेंगे, ये कट जाएगा, t रेज़ टू द पावर -6 बचा, नहीं 6, हाँ -6 बचा, और ये 3 रेज़ टू द पावर -5, नहीं 6 बचा। तो ये दोनों बचे हमारे पास, इनको ऊपर ले गए। 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू t रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 t रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं था अगर हमें सारे लॉस पता है तो।
अब हमें वैल्यू ऑफ m निकालनी है इक्वेशन में, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। 9 raised to the power m divided by 3 raised to the power minus 2 is equal to 9 raised to the power 4। हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9m इंटू डिवाइडेड बाई 1/3 raised to the power 2 is equal to 9 raised to the power 4। 9m is equal to 9 raised to the power 4, यहाँ डिवाइड था तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा अपॉन 3 raised to the power 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 3 raised to the power 9 raised to the power 3 बचा। बेस सेम है, पावर इक्वेट हो सकती है, तो m इज इक्वल टू 3, यानी कि m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हम और भी मुश्किल क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 12, जो कि है हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो कि ये इक्वेशन है। मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा। तो ये है इक्वेशन हमारी। हम पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि माइनस की पावर है, तो -3/2 raised to the power 13 इंटू 3/2 raised to the power 8 is equal to -2/3 इंटू raised to the power -2x plus 1। ठीक है, तो यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -3/2 raised to the power 21। अब हमें बेस सेम करना है पावर्स इक्वेट करने के लिए, तो यहाँ हम माइनस की पावर लगाएंगे तो बेस सेम हो जाएगा। -21 इज इक्वल टू -2/3 raised to the power -2x plus 1। तो अब हम पावर इक्वेट कर सकते हैं -2x plus 1। ठीक है, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू -2x बचा, तो यहाँ -22, यहाँ ले आए -2 इक्वल टू x, माइनस माइनस कट गए, तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई 11। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम ये हमारा बेसिक जो फंडा था वो हो चुका है, अब हमारे पास वो ही बच्चा है। यही बचे हैं यूजुअल, स्टैंडर्ड और एक्सपेंडिंग। यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म ही बचा है हमारे पास, जो कि बहुत आसान है, उसकी मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा चुका है। तो इसी के साथ हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।